पेपर फर्स्ट की तैयारी कर रहे हैं या पेपर सेकंड की करें तो आसान सवालात कम से कम आप कर लीजिए। अगर आप आसान सवालात करते हैं तो पेपर थोड़ा ठीक ठाक जाता है। ये ज़रूरी नहीं है सॉरी कि 15 मार्क्स का पैडागोजी है तो आप पूरे 15 में से 15 ले कर आ पाएंगे। पैडागोजी भी थोड़ा सा मुश्किल ही रहता है, इतना आसान नहीं पड़ता है, लेकिन सीडीपी की वजह से काफ़ी हेल्प मिलता है यहाँ पर। नंबर सिस्टम की अगर बात कर लेते तो बेसिक चीज़ें हैं जो नंबर में आप लोगों को मालूम ही है कि नेचुरल नंबर एक होता है। नेचुरल नंबर की बात कर लेते तो 1 से 2 जो नंबर होते हैं ये नेचुरल नंबर होते हैं, जिसको उर्दू में हम लोग तबैयादात बोलते हैं। ठीक है, 1 2 3 कंटिन्यूस जो नंबर है ये आपको मालूम है, कुछ बताने की ज़रूरत नहीं, सभी बंदे को मालूम है चीज़। दूसरा जो है आपका होल नंबर है, तो मैं बहुत ज़्यादा इसमें डिटेल में नहीं जाऊँगा, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे स्टार्ट कर दूंगा। होल नंबर क्या है, इसके आगे बस 0 लगा दो तो ये होल नंबर बन जाता है। ठीक है, 1 2 3। अब आगे भी बहुत सारे नंबर इवन है, ऑड है, जैसे जैसे सवालात आएंगे जहाँ ज़रूरत पड़ेगी मैं बताते चले जाऊँगा। बाकी बेसिक है वो आपको मालूम होगा, इसमें टाइम खर्च करके मतलब भी नहीं है अपने को, हमें वो चीज़ें देखनी है जो ज़रूरत पड़ने वाली है, जिस तरह के सवालात आने वाले हैं। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ द प्लेस वैल्यूज ऑफ 5 एंड 6 इन 70560 इज। अब देखो इस तरह के सवाल आते हैं, प्लेस वैल्यू पूछता है, फेस वैल्यू या प्लेस वैल्यू, तो आपको जो टर्म है फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू ये मालूम होना चाहिए। अगर आपको फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू नहीं मालूम है क्या होता है तो इस तरह के सवाल करना आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। जैसे मैं यहाँ पे एक नंबर लिख देता हूँ 3 5 6। अगर मैं बोलूँ 5 का जो है इसका फेस वैल्यू क्या है, तो फेस वैल्यू जो है 5 जो दिख रहा है वही उसका फेस वैल्यू है। लेकिन हम लोग यहाँ पे प्लेस वैल्यू की बात कर लेते हैं। अगर प्लेस वैल्यू की बात कर ले तो प्लेस वैल्यू क्या होगा, कितने मकाम पे है, इसका जो प्लेस है 10 प्लेस पे है ना, 10 मकाम पर है, 10 प्लेस है, इसका मतलब क्या होगा, ये 50 होगा। ठीक है, तो ये फेस वैल्यू हो गया, प्लेस वैल्यू हो गया। अब यहाँ पे देखो सवाल भी वैसी है, जिससे यहाँ पे 5 का 50 हो गया प्लेस वैल्यू, इसी तरह 3 का कितना होगा। अगर मैं 3 का पूछूं तो क्या बोलोगे आप, 3 का कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 3 का जो हो जाएगा 300। 3 का कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। आई थिंक सबको समझ में आ रहा होगा। द प्रोडक्ट ऑफ, अब देखो ये सवाल आ गया। ठीक है, लेकिन सवाल करने से पहले आपके सामने का और सवाल है, अगर आप इंटरेक्ट कर पा रहे हो, मेरी बातों को समझ पा रहे हो तो आप जरूर आंसर दो। यहाँ पे लिखता हूँ 3672। अगर मैं आपसे पूछूं 3 की प्लेस वैल्यू कितनी है, ये 3 की प्लेस वैल्यू कितनी है, कमेंट्स करके बताइए जरा मुझे, 3 की प्लेस वैल्यू कितनी है। अगर आप इंटरेक्ट कर पाओगे तो आसानी से आपको चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, लेक्चर लेने का सबसे बड़ा मसला होता है कि लोग कम जुड़ते हैं, इसलिए ना लेक्चर लेने का मन नहीं करता। ठीक है, चलो जितने जुड़े अच्छी बात है, पहला लेक्चर है, अगर लोग बढ़ेंगे धीरे धीरे तो कोशिश करेंगे और भी लेक्चर लेने की। 300 है, 300 कैसे आएगा सुमैया, देखिए आप कहाँ पे आप 10 प्लस 100 प्लस 1000 प्लेस पे हो ना, जब आप 1000 प्लेस पे हो तो कितना आएगा, 300 कैसे आएगा, नहीं आएगा ना 300, 3000 आएगा। कितना आ जाएगा ये, यहाँ पे 3000 आएगा ना, इसके आगे कितने जीरो, जितने डिजिट दिख रहे उतने जीरो लगा दो। अब यहाँ पे क्या बोला है, अब सवाल के ऊपर आ जाओ। सवाल पे अगर हम लोग आ जाते तो सवाल में हमारे सामने दिया है द प्रोडक्ट ऑफ द प्लेस वैल्यू ऑफ 5, 5 का प्लेस वैल्यू, ठीक है, एंड 6, 6 का प्लेस वैल्यू 6 इज मालूम करना है। 5 जो है यहाँ पे देखो, 5 का प्रोडक्ट वैल्यू प्लेस वैल्यू कितना है, 500 है। 5 का कितना है 500, 5 के बाद जितने डिजिट है उतना जीरो लगा दो। 5 के बाद कितने डिजिट दिख रहे हैं, 2 डिजिट दिख रहे हैं, तो आपको लगाना कितना जीरो है, 2 जीरो लगा देना है, तो 500 हो गया। फिर उसके बाद 6 का कितना हो गया, 6 के बाद एक जीरो है तो ये 60 हो गया। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 6 पंजे 30 हो गया, 6 5 30 हो गया, 2 जीरो यहाँ का, 1 जीरो यहाँ का, ये 2 जीरो हमने लिख दिया, 1 जीरो ये था, इसको लिख दिया, तो ये आपका आंसर आ गया। ऑप्शन देख लीजिए आप कितना आ रहा है, ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर आ गया। समझ में आया, तो इस तरह से करना था। मल्टीप्लाई कैसे किया आपने, 6 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, कितना हो गया 30 हो गया। उसके बाद 2 जीरो ये था, ये लगा दिया, 1 जीरो यहाँ बचा था, इसको लगा दिया,
तो मैं इस तरह से कराने की कोशिश कर रहा हूँ। जिनका मैथ्स वाकई बहुत कमज़ोर है, बेसिक से बहुत समझने की कोशिश करें, उनके लिए भी उम्मीद है कि आसानी से समझ में आ जाएगा और आ गया होगा। ठीक है, तो हमने वो क्वेश्चन देखा जो प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू पे पूछा जाता है। एक दो क्वेश्चन और करते हैं जिससे आपको समझ जो बेहतर हो जाएगी। द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू ऑफ 6 एंड फेस वैल्यू ऑफ 4। देखो यहाँ पे दो चीजें पूछा है। द डिफरेंस बोला है, डिफरेंस का मतलब होता है फर्क। द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू ऑफ 6, 6 का जो प्लेस वैल्यू है, किसका? 6 का। 6 कहाँ पे है? देखो 6 यहाँ पे, तो आपने 6 लिख दिया। 6 के बाद कितने डिजिट है? 3 डिजिट है, तो कितना जीरो लगा दो? 1 2 3 जीरो लगा दो। 1 2 3 जीरो लगा दिया आपने। ठीक है, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू पे ध्यान रखना। प्लेस वैल्यू हो गया, फेस वैल्यू यानी वो खुद उसका ही चेहरा। फेस वैल्यू ऑफ 4, 4 का फेस वैल्यू मतलब 4 खुद हो गया। ठीक है, ये 4 हो गया। अब आगे सवाल करने की जरूरत नहीं, अगर आप ध्यान दोगे तो यही हमारा आंसर आना चाहिए। क्यों आना चाहिए? कि देखिए जीरो है, जीरो का मतलब यहाँ से हासिल करेंगे, कैरी लेंगे तो ये 10 होगा। 10 में से 4 गया तो कितना आएगा? 6 आएगा। 6 आएगा मतलब सिर्फ आखिर में 6 कहाँ पे? यहीं पे। तो यही हमारा आंसर होगा। ये हो नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता। ये तो 999, ये 5600 है। सिर्फ 4 माइनस करना है, तो 4 माइनस करोगे तो 6000 में से 4 माइनस करने का मतलब है उसके नियर बाय, यानी ये हमारा आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। द सम ऑफ प्लेस वैल्यूज ऑफ 5 इन। अब यहां पे क्या बोला है? प्लेस वैल्यू का सम बोला है। किसका? 5 का। अब कितने नंबर दिए? 1 2 3 नंबर दिए आपके पास। ठीक है, तीनों नंबर में प्लेस वैल्यू जो दिया है उसका सम मालूम करना है। अगर मैं देखूं यहां पर, सबसे पहले यहां से स्टार्ट करते हैं। ये कितना है मेरे पास? ये है मेरे पास 5। 5 के बाद कोई नंबर नहीं, तो जीरो ले लिए। यहाँ पे 5 है, 5 के बाद कितने डिजिट है? 2 डिजिट है, तो 5 यहाँ पे लिखो। इसके बाद 2 डिजिट है, 2 बार जीरो ले लो आप। ठीक है, यहाँ पे 5 है। ठीक है, तो सबसे पहले अपने को ये लेना था, खैर कोई बात नहीं। 5 यहाँ पे लिख दिया। 5 के बाद कितने डिजिट है? 3 डिजिट है, 3 जीरो ले लो आप यहाँ। ओके, आसान तरीका है। 5 किसकी बात हो रही है? प्लेस वैल्यू की, फेस वैल्यू की बात नहीं हो रही है यहाँ पे। अब क्या बोला है? सम बोला है। सम का मतलब क्या होता है? मजमुआ होता है, ऐड करना, आपको जोड़ना है। 0 हो गया, 5 हो गया, 5 हो गया, 5 हो गया, तो ये आपके पास आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर 3। समझ में आया कैसे करना था? कितना आसान था। 555 आ गया आपका आंसर। ठीक है नहीं? 0 5 5 5। देखो बहुत आसान सवाल था, बेसिक चीजें थी। उम्मीद है कि आपको समझा होगा। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नंबर कि 6 3 5 2। अब मुझे बताओ 6 का प्लेस वैल्यू कितना है? प्लेस वैल्यू कितना है? कमेंट्स करके बताओ जरा, तो मुझे समझ में आएगा कि आपको समझा। फिर हम लोग यहाँ से क्वेश्चन का टाइप चेंज करेंगे। बोलो। सम ऑफ द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर इज। ये अपने को मालूम करना है, लेकिन उससे पहले आपको कमेंट्स करना है। स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर क्या बताना है? स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर, सबसे छोटा 2 डिजिट नंबर, 2 दहाई 2 डिजिट नंबर अपने को मालूम करना है। ठीक है, 600 सुमैया ने बताया, बिल्कुल ठीक है, सही है। 600 था, इसका कितना था आपका? 6000 आएगा। भाई क्यों कंफ्यूज हो रहे हो आप? मैंने बोला था कि प्लेस वैल्यू मालूम करने के बाद क्या करना है। देखो आसान तरीका, ये 6 है ना, ये आपने 6 लिख देना है। ठीक है, उसके बाद कितने डिजिट है? 3 डिजिट है, कितना जीरो लगा दो? 3 जीरो लगा दो, हो गया। ऐसे आंसर लगाओ ना। अगर कंफ्यूजन वाला मामला है तो आप क्या करोगे? जो नंबर है, जो डिजिट है उसको लिख दो, उसके आगे जितने डिजिट है उतनी बार जीरो लगा दो। जैसे यहाँ पे 6 था, 6 हमने यहाँ लिख दिया। कितने डिजिट है? 1 2 3, कितनी बार जीरो लगा दो? 3 बार जीरो लगा दो, हो गया। चलो, तो सबसे छोटा 2 डिजिट नंबर बताने का अपने को बताइए अब जरा कमेंट्स करके। अब यहाँ पे सवाल में क्या है? द सम ऑफ द ग्रेटेस्ट, सम मालूम करना है ऑफ द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर। ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या होता है? कोई बताएगा? फिर उसके बाद एंड द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर, और स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या है वो भी आप बताइए।
देखो ग्रेटेस्ट की बात करते हैं, ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर, अगर 4 डिजिट नंबर की बात करें, ग्रेटेस्ट की बात करें तो 9 लगा दो, 9 को 4 बार लिख दो। बड़ा बोलेंगे तो 9 के हिसाब से चलना है, छोटा बोलेंगे तो 100 के हिसाब से एक के बाद जितनी बार जीरो लगा सकते हो। अगर मेरे को 4 डिजिट नंबर स्मॉलेस्ट बोलता तो क्या करता मैं, एक के बाद कितनी बार डिजिट लगा देता, 3 बार जीरो लगा देता, तो स्मॉलेस्ट हो गया, ये ग्रेटेस्ट हो गया। ठीक है, द सम ऑफ द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर, 4 डिजिट नंबर ग्रेटेस्ट हो गया। अब क्या बोला, एंड द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट बोला है, तो स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या होगा, एक के आगे 2 जीरो लगा दो, कितने डिजिट है, 1 2 3, स्मॉलेस्ट हो गया, ये ग्रेटेस्ट हो गया। स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर, ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर। अच्छा मैं आपसे सवाल करूं, स्मॉलेस्ट हो गया ये 3 डिजिट में, ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर बताइए आप कमेंट्स करके, ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर वो आपको कमेंट्स करके बताना है। इसको ऐड कर लेते हैं हम लोग, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला था, सम बोला था, मजमुआ बोला था, दोनों को जमा करने। 9 0 9 हो गया, 9 0 9 हो गया, 9 1 10 हासिल है, कैरी हुआ, 9 1 10, आपका आंसर आ गया 10099। ऑप्शन नंबर देख लीजिए आप, 3 हो गया। तो इस तरह से आपके करना था। तो हमने वो चीज़ें किया जो प्लेस वैल्यू के ऊपर क्वेश्चन थे। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि प्लेस वैल्यू पे क्वेश्चन कैसे करना है, तो आप गलती नहीं करोगे। उम्मीद है कि प्लेस वैल्यू और है ना दोनों तरह के क्वेश्चन देखें, ये देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो उम्मीद है कि एग्जाम में अगर इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आप कर लोगे। देखिए बहुत लेंदी चैप्टर है ये, नंबर ऑफ सिस्टम। शुरू में मैंने सोचा कि भाई ये आज के दिन कंप्लीट हो पाएगा, इसलिए मैंने कंप्लीट चैप्टर डाला है, लेकिन उम्मीद कम है कि 1.5 घंटा पढ़ने के बाद भी अगर हम लोग लगातार पढ़ते हैं तो भी चैप्टर कंप्लीट होगा। फिर भी कोशिश करेंगे जितना टॉपिक हो सकता है और क्लियर हो जाए। ऐसा नहीं कि हमने आज कर लिया और करने के बाद हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर ना हो, ऐसा नहीं करना हमें। हमें जितना पढ़ना है, उम्मीद मैं ये करता हूँ कि वो पूरा आपका क्लियर हो और एग्जाम में जब जाओ आप तो क्वेश्चन कर पाओ आप। और आपको भी यही करना है। आप देखिए एक बार वीडियो को अच्छे से, देखने के बाद में अगर अभी आप कॉपी पेन लेके नहीं बैठे हैं तो बाद में ये करना कि इसको पॉज कर करके ये वीडियो देखने के बाद में जब भी प्रैक्टिस करने बैठना तो पॉज करके मेरे सॉल्व कराने से पहले आप खुद से सॉल्व करके एक बार चेक कर लेना कि आपको समझा या नहीं समझा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये है हमने कर लिया और ये हो गया गैप है। हाँ, थोड़ा सा फ्रैक्शन वगैरह के बारे में पढ़ लेते हैं। ये चीज़ें याद भी नहीं रहेंगी आपको, चलेगा, सिर्फ डेफिनेशन के हिसाब से हम लोग देख रहे हैं। नहीं याद रहेगा कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई मसला नहीं है आपको। अच्छा, रेहान फारूकी बोल रहे हैं 92 मार्क्स इन नाउ टीटी एग्जाम। बहुत बहुत मुबारक रेहान जी आपको, क्योंकि टीटी एग्जाम में पास होना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन अगर आपने इतना नंबर हासिल किए तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, पेपर भी काफ़ी टफ था इस बार का, ये बात तो बोला जा सकता है। ठीक है, और ऐसे वक्त में भी अगर आपने लाया तो बहुत अच्छी बात है, बहुत मुबारक आपको। लाइक फ्रैक्शन तो थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं डेफिनेशन। अगर इस चीज़ को याद भी नहीं रखोगे कोई प्रॉब्लम नहीं आपके लिए, लेकिन ठीक है थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि हम लोग सॉल्व करेंगे आगे तो कुछ चीज़ें रहनी चाहिए जहन में, नहीं रहेगा तो भी कोई मसला नहीं। लाइक फ्रैक्शन क्या होता है, ऑल फ्रैक्शन हुज डेनोमीटर, फ्रैक्शन क्या होता है पहले ये देख लीजिए। कोई भी नंबर जो पी क्यू के फॉर्म में हो, पी बटे क्यू के फॉर्म में हो, और ये जो क्यू होगा ये कभी भी जीरो के बराबर नहीं होगा। क्यू जीरो के बराबर नहीं होगा मतलब ऊपर पी है नीचे क्यू है, क्यू मतलब नीचे वाला नंबर, नीचे वाला जो नंबर होगा वो कभी भी जीरो के बराबर नहीं होगा। ऊपर वाला जो नंबर होता है, ऊपर वाला क्या बोलते हैं इसको, ऊपर वाले को बोलते हैं हम लोग न्यूमरेटर, और नीचे वाले को डेनोमीटर बोलते हैं इंग्लिश में। उर्दू में क्या बोलते हैं, ऊपर वाले को शुमार कुरिंदा, नीचे वाले को नसमनुमा बोला जाता है। क्यू की जगह पे कभी भी जीरो नहीं होगा, ये आप याद रखिए। ओके ओके, बेस्ट से आप चलिए, खुशी की बात हमारे लिए अगर आपने बेस्ट निकाला तो। अस्सलाम वालेकुम। जी हाँ, आपका नाम खैर नाम पढ़ने में नहीं आ रहा जी, बहुत अच्छी बात है ऑनलाइन आए, लेकिन ऑनलाइन में देखिए मामला ऐसा होता है कि कुछ ज़्यादा लोग जुड़ते हैं ना, तो हम लोगों को भी थोड़ा सा एक्साइटमेंट होता है। मैं तो शौक से पढ़ाता हूँ, मैथ्स पढ़ाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन जब ज़्यादा लोग जुड़ते हैं ना, ज़्यादा से ज़्यादा लोग रहेंगे, तब दिल पढ़ाने का और करता है, थोड़ा सा मोटिवेशन अंदर से आता है। तो आप वीडियो अगर शेयर करेंगे, लोगों तो पहुँचाएंगे, लोग देखते हैं तो अच्छी बात है। अगर आप बोलोगे तो उर्दू के टर्म्स भी मैं ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करूँगा अगर जहाँ आपको प्रॉब्लम होता है। ठीक है, तो बस बोलना ये है कि लोग अगर ज़्यादा जुड़ते हैं ना तो इत्मीनान होता है, फिर पढ़ाने में थोड़ा सा मोटिवेशन होता है। और हम लोग कोशिश करके, क्योंकि पीपीटी वगैरह बनाने के बाद, काफ़ी मेहनत करने के बाद, क्वेश्चन लाने के बाद, फिर वो देखने वाले 8-10 लोग या 5 लोग रहते हैं, तो फिर अंदर से मोटिवेशन नहीं आ पाता। ठीक है, बस थोड़ा सा समझिए आप। जी रुखसाना जी, ओके।
जी बिल्कुल, डेली क्लास लेंगे, आप भी वीडियो को शेयर करें ताकि लोगों तक पहुँचे। अगर देखें तो अच्छी बात है, फिर हम लोगों को भी पढ़ाने में अच्छा लगेगा, क्योंकि आज नंबर सिस्टम मैंने स्टार्ट किया, पहला चैप्टर है, तो कोशिश ये होगी कि नंबर सिस्टम वगैरह सारी चीज़ मैं पढ़ाऊँ। मैथ्स पैडागोजी भी पढ़ाने की कोशिश करूँगा। यानी 1 महीने में कोशिश ये रहेगी कि जो भी टॉपिक है इंपॉर्टेंट सारे के सारे कवर कर लिया जाए। ठीक है, एग्जाम से पहले पहले सीटेट का पूरा टॉपिक यूट्यूब पे पढ़ाने की तैयारी है अपनी इस बार, है ना। तो कोई बैच वगैरह तो जारी कर नहीं रहा हूँ मैं सीटेट का, मैं पढ़ा भी नहीं रहा बैच, आप लोगों को भी मालूम है कि सीटेट का बैच नहीं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन ये फ्री लेक्चर पूरा मैं एग्ज़ाम तक डालने की कोशिश करूँगा। ठीक है, अगर मेरे को डेली टाइम मिल रहा है तो डेली रात में 9 बजे आने की कोशिश करूँगा कि आपका डेली मैथ्स, ज़्यादातर तो कोशिश रहेगा मैथ्स का लेक्चर ही लेने का, कभी हो सकता है सीडीपी वगैरह भी लाऊंगा, लेकिन मैथ्स का कोशिश ये रहेगा कि सिलेबस कवर करा दूँ मैं आपको एग्जाम से पहले पहले। ठीक है, चलो देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले लाइक फ्रैक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। ऑल दोज फ्रैक्शन हुज डेनोमीटर, डेनोमीटर का मतलब देखो हमने बताया आपके नीचे वाला पार्ट होता है नसमनुमा वाला, सेम, जहां पे निचला पार्ट जो आपका सेम होगा तो उसको क्या बोलते हैं, लाइक फ्रैक्शन। बस इतना याद रखिए, लाइक फ्रैक्शन मतलब जो नीचे वाला पार्ट होता है वो सेम होता है तो लाइक फ्रैक्शन बोलते हैं। अनलाइक फ्रैक्शन क्या होता है, डेनोमीटर आर डिफरेंट, जिसका डेनोमीटर यानी कि निचला पार्ट जो है नसमनुमा अगर सेम नहीं होगा तो वो अनलाइक होगा, बस इतना ही फर्क। ठीक है, सेम रहेगा तो सेम लाइक, और सेम नहीं रहेगा तो अनलाइक, बस और क्या है। फ्रैक्शन को उर्दू में क्या बोलते हैं, कसर बोलते हैं। अगर फ्रैक्शन को उर्दू में जानना चाहो तो इसको, इसके लफ्ज़ इस्तेमाल होता है फ्रैक्शन के लिए, कसर लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। अगर उर्दू वाले हैं, पेपर उर्दू समझता है तो आपके लिए लिख देता हूँ मैं भी, है ना, कसर। प्रॉपर फ्रैक्शन, अ फ्रैक्शन इन विच न्यूमरेटर लेस देन द डेनोमीटर। क्या बोल रहे हैं कि प्रॉपर फ्रैक्शन किसको बोलते हैं, जिसके अंदर न्यूमरेटर वाला यानी कि ऊपर वाला जो पार्ट है नीचे वाले से छोटा हो, ऊपर वाला पार्ट नीचे वाले से छोटा हो तो उसको क्या बोलते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन। डेफिनेशन बता रहा हूँ, जरूरी नहीं कि आपको याद रहे ना रहे, उतना प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, पढ़ रहा हूँ, अगर याद रहे तो अच्छी बात है। तो क्या समझ में आया, प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, ऊपर वाला पार्ट नीचे वाले से छोटा होता है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, ऊपर वाला पार्ट नीचे वाले पार्ट से बड़ा होता है। ये हो गया आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ओके, मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है, अब देखो इस तरह से लिख के आता है ना, तो ये आपका मिक्स फ्रैक्शन हो गया, दिख रहा है, इस पैटर्न पे लिख कर आएगा तो ये हो गया आपका मिक्स फ्रैक्शन। इनवर्स फ्रैक्शन यानी जो नंबर है जो भी दिया फ्रैक्शन उसको उलट दोगे आप। ठीक है, नीचे का ऊपर आ जाएगा तो हो गया इनवर्स। ठीक है, तो इनवर्स फ्रैक्शन बोलते हैं। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन किसको बोलते हैं, ये भी देख लीजिए आप। अगर सभी का रेशो, सभी का क्या होगा, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मल्टीप्लाई और डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉमन फैक्टर डज नॉट अलर्न वैल्यू ऑफ द फ्रैक्शन। इनका जो रेशो होता है ना, सेम रेशो होता है। रेशो क्या होता है, सिंपल है, समझिए आप। जैसे मिसाल के तौर पर ये देखो 3/5 दिखने में सब अलग दिख रहा है, 3/5 6/10। ये 6/10 जो है इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा, इसको मैं सॉल्व करूंगा, वो भी 3/5 बन जाएगा। देखो सॉल्व करके 2 के टेबल से डिवाइड हो रहा है, 2 3 6, 2 का टेबल 5 बार पढ़ोगे। ठीक है, तो शॉर्ट करने के बाद, उसको सॉल्व करने के बाद रेशो क्या आएगा, सेम आएगा। ठीक है, 3/5 रेशो समझते हो ना आप, निस्बत। यानी पी क्यू को फॉर्म को हम लोग, पी बटे क्यू को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, पी बटे पी को हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं, पी क्यू, तो रेशो फॉर्म में होगा, पी रेशो क्यू, इसको पी रेशो क्यू बोलते हैं, पी की निस्बत क्यू के साथ। तो ये जो है इस तरह से लिखा जाता है, यानी इनका रेशो जो होगा सबका सेम आएगा। शॉर्टेस्ट फॉर्म जो होता है पी क्यू का, जो शॉर्टेस्ट फॉर्म होता है यानी बटे का जो शॉर्टेस्ट फॉर्म होता है वो रेशो कहलाता है। तो वही चीज़ है कि आप किसी को भी सॉल्व करो, चाहे इसको भी सॉल्व कर लो, 0 से 0 कट गया तो कितना आ गया, 3/5। ठीक है, 0 से 0 कटने का मतलब है 10 से 10 कट गया। ये कैसे कटता है, कुछ लोग बोलेंगे 0 से 0 कैसे काट दिया, देखो ये 3 से 10 हो गया, 30 का मतलब क्या होता है, 3 का ज़र 10 के साथ, 3 का मल्टीप्लाई 10 के साथ, और 50 का मतलब क्या होता है, 5 का मल्टीप्लाई 10 के साथ। तो ये 0 से 0 कट गया, बोलने का मतलब है कि 10 से 10 कट गया, 3/5 इस तरह से होता है। ओके, तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गया, चीज़ें आपने देख लिया। अब आगे बढ़ते हैं। आप देखो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा गया है, इस पैटर्न पे अक्सर क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने मिलता है, और बहुत आसान है, ओरल क्वेश्चन ये आप कर पाओगे। ओरल बोले तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। 1/10 आर देयर इन 2/5, हाउ मेनी, कितनी बार 1/10 2/5 में है, यानी एक टोकरी मान लो, 2/5 की एक टोकरी मान लो, तो उसमें 1/10 कितनी बार समाएगा, यही पूछा अपने से, सिंपल। अब इसको सॉल्व करने का एक तरीका ये है कि आप ऐसा करके सॉल्व करो जो बेसिक है, या दूसरा तरीका क्या है, ये करने के बजाय अब सिर्फ ये काम करो कि 2/5 लिखा है ना,
और यहाँ क्या लिखा है 10 लिखा है, यहाँ क्या लिखा है 10। बस निचला वाला जो पार्ट है डेनोमीटर जो है नसम नुमा, उसको आप 10 बना लो। अब मुझे 10 बनाना है तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे आपने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 5 क्या बन जाएगा 10 बन जाएगा। हमें क्या बनाना है सेम बनाना है 10 लाना है। तो हमने यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई कर दिया, हमने यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ऊपर भी करना पड़ेगा, अगर नीचे किए तो ऊपर भी करना पड़ेगा। तो ये 4 हो गया, ये 10 हो गया, ठीक है। डेनोमीटर सेम आ गया तो हमारा आंसर क्या होगा, ये ऊपर जो आएगा वही हमारा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट को। समझ में आ गया। तो कितना आसान सवाल था, सभी को दिखा। देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब ये है, अगर आपको समझा तो इसका आंसर बताइए जरा मुझे, इसका आंसर क्या आएगा। अगर समझ में आ गया तो बताइए आंसर। हम्म, 2। देखो ये 1/8 है तो मुझे 8 बनाना है ना, यहाँ पे कितना है 1/4 है। तो 1/4 किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 8 बनाना है तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो मेरा 8 बन जाएगा। ये 2 हो गया, ये 4 2 जा 8 हो गया। तो नीचे वाला पार्ट सेम हो गया, 8 आ गया। तो ऊपर वाला जो रहेगा वही हमारा आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा आंसर। ठीक है, समझ में आया। अब ये सवाल देखिए, द प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ, जैसे बोला प्रोडक्ट, पहले प्रोडक्ट मालूम करना है। किसका प्रोडक्ट मालूम करना है, सम ऑफ, यहां से अलग चीज है, यहां से अलग चीज है, इसको तोड़ दो यहां पर जुमले को। सम ऑफ 2/3, किसका सम बोला है 2/3 का सम बोला है। सम ऑफ 2/3, 2/3 एंड 3/2, इसका सम। प्रोडक्ट ऑफ एंड डिफरेंस ऑफ, किसका डिफरेंस बोला है 2/3 3/2। अब डिफरेंस लिखते वक्त थोड़ा ध्यान देना, आप जो बड़ा वाला है उसको पहले लिखेंगे। बड़ा वाला कौन सा है, देखो 3/2 बड़ा है, 2/3 छोटा। कैसे मालूम पड़ा, क्योंकि ऊपर वाला नंबर नीचे वाले नंबर से बड़ा है, तो ये नंबर क्या होगा, ये फ्रैक्शन बड़ा होगा। कैसे पता चला, ऊपर वाला नंबर नीचे वाले नंबर से अगर बड़ा है और यहाँ पे ऊपर वाला नंबर नीचे नंबर वाले से छोटा है, तो ऊपर वाला बड़ा है, इसका मतलब ये नंबर बड़ा होगा। तो इसको पहले लिखो 3/2। डिफरेंस बोला है मतलब माइनस की बात हो रही है, तो बीच में माइनस लगा दिए, 2/3 इसकी और इसकी, है ना, पहले वाली और इसकी, दोनों को क्या करना है, दोनों का प्रोडक्ट निकालना है। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया आपने। अब आगे सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, ये कितना आ गया 4 आ गया, ये 9 आ गया, और ये कितना आ गया, नीचे का मल्टीप्लाई करो, 3 2 जा 6 हो गया। अब यहाँ पे देखो 3 3 जा 9, 2 2 जा 4, ये 9 हो गया, ये 4 हो गया, 3 2 जा 6 हो गया। हमने इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, फिर यहाँ पे ऐसे मल्टीप्लाई किया। यहाँ पे भी सेम पैटर्न इस्तेमाल किया, क्रॉस में फिर नीचे का। अब आगे देखिए क्या होगा, ये 9 4 कितना हो गया 13 हो गया, 13/6 हो गया, और 9 में से 4 गया तो कितना आ गया 5 हो गया, 5/6 हो गया। तो ये हो गया 13 65 हो गया, और 6 6 36 हो गया, 65/36 आपका 65/36 आपका आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर देख लीजिए आप, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका आंसर। इस तरह से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना था, उम्मीद है कि आपको समझा होगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए वैसी सवाल दिया है, हाउ मेनी 1/6 आर देयर इन 3 1/3। तो सबसे पहले ये जो फ्रैक्शन है ना, इसको चेंज कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो आप। 3 का 3 से मल्टीप्लाई किए कितना हो गया 9 हो गया, 9 में 1 प्लस कर दो, कितना हो गया 10 हो गया, 10/3 कितना आ गया आपका, ही 10/3 हो गया। अब 10/3 होने के बाद अपने को मालूम क्या करना है, हाउ मेनी 6 1/6 मालूम करना है ना, हाउ मेनी 1/6 इसमें है। तो मैंने क्या बोला था, नीचे जो रहेगा यहाँ पर भी वही बना दो,
यहाँ पे क्या है, नीचे 6 है, तो यहाँ पर भी अपने को क्या बनाना है, 6 बनाना है। किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, तो यहाँ पर हम लोग नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये कितना हो गया, 10 2 जा 20 हो गया, और 3 2 जा 6 हो गया। 6 था, यहाँ पे भी आ गया 6, सेम हो गया। ऊपर वाला जो रहता है वही हमारा आंसर होता है, ऑप्शन नंबर 4। क्लियर? SQ फैशन ने सही जवाब दिया। ओके, अब देखो ये सवाल, ये प्लेस वैल्यू के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। इफ द प्लेस वैल्यू ऑफ 5 का प्लेस वैल्यू बोला है, 5 का प्लेस वैल्यू यहाँ पर देखो, और द प्लेस वैल्यू ऑफ 6 का प्लेस वैल्यू यहाँ पे 6 है, इसका प्लेस वैल्यू, दोनों को क्या करना है, ऐड करना है, दोनों को ऐड करना है। ठीक है, तो 5 का प्लेस वैल्यू कितना है, अगर मैं यहाँ पे 5 लिख दूँ, ये हो गया 5, 5 के बाद कितने डिजिट है, 1 2 3, 3 जीरो लगा दो, प्लस लगाए, प्लस हमने लगा दिया। प्लेस वैल्यू ऑफ 6, अब 6 के बाद कितने डिजिट है, 2 डिजिट है, 6 के बाद 2 डिजिट है, 2 जीरो लगा दो, इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई। ठीक है, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई किसके बराबर होगा, ये चेक करना है को। अब देखो यहाँ पे दोनों को मल्टीप्लाई करके प्लस करोगे, इन दोनों को ऐड करोगे, कितना हो जाएगा, 5 जीरो है। ठीक है, ये हो जाएगा 5000, यहाँ पे प्लस करोगे तो 600 हो जाएगा, 5600। अब 7 को किससे मल्टीप्लाई कर दूं, ऑप्शन में से देख के बताओ, 7 को किससे मल्टीप्लाई कर दूं कि 5600 बन जाए। देखो 7 को अगर 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो 63 आएगा, 7 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो 63 आएगा, 63 आएगा, तो पॉसिबल नहीं है, या तो ये आएगा या तो ये आएगा। ठीक है, तो 7 को इससे मल्टीप्लाई करोगे 7 8 56 होता है, 560 आएगा, लेकिन 7 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये हमारा आंसर आएगा, 7 8 56 आएगा, 56। ठीक है, ये ऑप्शन अगर मैं यहाँ पुट करूँगा, ठीक है, कितना बन जा रहा है, 5600 बन जा रहा है। तो हमारा आंसर क्या आएगा, मैच कौन सा कर रहा है, मैच हमारा कर रहा है ऑप्शन नंबर 4 मैच कर रहा है। क्लियर, समझ में आया? 80 क्यों नहीं लिए, अगर 80 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, 560 आएगा, इसलिए 80 नहीं लेंगे, 80 हम लोग नहीं लेंगे। अब देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज द स्मॉलेस्ट, इस तरह के सवाल आते हैं, लेकिन इससे करने से पहले कुछ बेसिक चीजें मैं आपको सिखाता हूं जो आपको मालूम होना चाहिए। अब फ्रैक्शन में छोटा बड़ा होता है, लेकिन उससे पहले कुछ बुनियादी बातें हैं, अगर वो समझोगे तो फिर वो सवाल करने में आपको आसान होता है। अब आपको कुछ वैल्यू मालूम होना चाहिए, जैसे कि 1/2 होता है, 1/2 किसके बराबर होता है, 0.5 के बराबर होता है। 1/4 किसके बराबर होता है, ये आपको मालूम है, 0.25 के बराबर होता है ना, 4 में से एक पार्ट। ठीक है, यानी 25 होता है ना, 4 में से 100 का चौथा हिस्सा क्या होता है, 25 होता है, 25 होता है, यहाँ पे भी 0.25 हो गया। और उसके बाद 3 4, 3/4 जिसको बोलते हैं हम लोग, 0.75 हो गया। ठीक, तो कुछ चीज़ें होंगी जो आपको नजर आए, 1/2 0.5, 1/4 0.2, ये आपको याद होना चाहिए। इसी तरह आपको ये भी याद होना चाहिए कि अगर यहाँ पे लिख दूँ मैं 1/3, तो 1/3 कितना होता है, 0.33 हो जाता है। इसी तरह अगर मैं 2/3 लिख दूं तो 2/3 आपको याद होना चाहिए कि 0.66 होता है। ठीक है, तो कुछ नंबर्स हमने लिख दिया, ये आपको अच्छे से याद है। और 3/2 कितना होता है ना, 3 का आधा कितना होता है, 1.5, ये तो सभी को मालूम है। 5/2 कितना होता है, 2.5 होता है, कुछ बातें मालूम है आप लोगों को। ठीक है, तो ये आपको ज़बानी याद होना चाहिए कि 1/2 का मतलब क्या होता है, 1/4 का मतलब क्या होता है, 3/2 का मतलब, 3/4 का मतलब कितना होता है, ये ज़बानी याद होना चाहिए। अब यहाँ पे अगर मैं बोलूँ कि अगर 1/2 है, 1/2 और 3/2 बड़ा कौन सा है, तो आप बोलोगे 3/2 बड़ा है। 3/2 का मतलब क्या होता है, 1/5 होता है, 1.5 होता है, और 1/2 का मतलब 0.5 होता है। ठीक है, दूसरी चीज़ ये है कि अगर डेनोमीटर का पार्ट, अगर नीचे वाला पार्ट सेम है, नीचे वाला पार्ट सेम है, किसकी बात हो रही है, अगर नीचे वाला पार्ट सेम है तो ऊपर वाला नंबर देखने का।
क्या देखेंगे? ऊपर वाला। तो जिसका ऊपर वाला बड़ा रहेगा वही हमारा बड़ा माना जाएगा। जैसे यहाँ पे ऊपर 3 है, यहाँ पे 1 है, तो ये हमारा बड़ा माना जाएगा। ठीक है। अब मान के चलो कि यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं 3/4 हो गया, और यहाँ पे 5/4 हो गया। कौन सा बड़ा है? तो आप बोलोगे देखो यहाँ पे नीचे सेम है, ऊपर 5 बड़ा है, इसका मतलब ये वाला बड़ा है। अब यहाँ पे अगर मैं सेम नंबर की जगह चेंज कर देता हूँ, 2/3 कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ 5/2 कर देता हूँ। अब बताइए, तो आप बोलोगे सर ऊपर वाला ये बड़ा है 5, ये बड़ा होगा। नहीं, इस पे ध्यान रखिए, एक चीज को ध्यान रखिए। क्या ध्यान रखना है अपने को? देखो, अगर ऊपर वाला नंबर छोटा है, ऊपर वाला नंबर छोटा है नीचे वाले से, तो हमेशा आंसर किस में आता है? पॉइंट में आता है। लेकिन ऊपर वाला नीचे वाला अगर सेम आ जाता है, ऊपर वाला नीचे वाला सेम आ जाता है, तो ये हमेशा किसके बराबर आ जाएगा? 1 के बराबर आ जाएगा। 2 से 2 कटा, 2 एकम 2, 1 हो गया। अगर ऊपर वाला नीचे वाले से बड़ा है, न्यूमरेटर अगर नीचे वाले से बड़ा है, तो आंसर क्या आएगा? हमेशा 1 के ऊपर चले जाएगा। 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। जैसे 3/2 है तो ये कितना आ गया? 1.5 हो गया। जैसे 5/2 है तो ये कितना आ जाएगा? 2.5 हो जाएगा। यानी ऊपर वाला नंबर अगर नीचे वाले नंबर से बड़ा है तो वो क्या होगा? 1 से बड़ा हो जाएगा। बात समझ में आ रही? यहाँ पर 2/3 दिया है, 5/2 दिया है। अब ऊपर वाला नंबर नीचे वाले नंबर से छोटा है, ऊपर वाला नंबर नीचे वाले नंबर से छोटा है, इसका मतलब ये आंसर किस में आएगा? 0 पॉइंट में आएगा। और ये 5/2 है, तो ये कितना आएगा? ऊपर वाला नंबर नीचे वाले नंबर से बड़ा है, इसका मतलब क्या हो रहा है? इसके दुगना से ज़्यादा है, यानी इसका आंसर 2 पॉइंट में आएगा। ठीक है। सिंपल सी बात याद रखिए कि अगर यहाँ पे नीचे वाला नंबर छोटा है, अगर यहाँ नीचे वाला नंबर बड़ा है और यहाँ पे नीचे नंबर छोटा है, तो बड़ा कौन सा होगा? कंफ्यूजन हो रहा है क्या? बस ऐसे ही करना रहता है, समझा? अब देखो, अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो आप ये दिमाग में डाल सकते हो कि 3 का पहाड़ा पढ़ूंगा, 3 के पहाड़े में 2 आता है? नहीं आता। 3 के पहाड़े से छोटा है, 3 का पहाड़ा एक बार पढ़ोगे, 3 एकम 3, उससे भी छोटा 2 आ रहा है, इसका मतलब ये 0 से नीचे जा रहा है ना? समझ में आ रहा है? 3 का पहाड़ा एक बार पढ़ोगे, 3 आता, उससे भी छोटा है, इसका मतलब ये नंबर जो आएगा 0 से कम आएगा। और यहाँ पे 5 तक जाने के लिए 2 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ना पड़ेगा? 2 बार पढ़ना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है? जो होगा 2 के आगे वाला नंबर होगा, इसको सॉल्व करने के बाद 2 के ऊपर आएगा, यानी ये बड़ा नंबर है, क्योंकि 2 दूना 4 हो रहा है, उससे भी बड़ा है। 2 दूना 4 है, उससे भी बड़ा है, इसका मतलब ये नंबर जो होगा बड़ा नंबर होगा, यानी 2 के ऊपर जा रहा है। और ये क्या हो रहा है? 3 का पहाड़ा एक बार पढ़ने से भी नीचे आ रहा है, तो ये छोटा होगा। वॉइस प्रॉब्लम आ रही है? वॉइस प्रॉब्लम, ओके, यहाँ तो क्लियर दिख रहा है। अब यहाँ पे लिख देता हूँ 5/4 लिख देता हूँ, और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 5/6। अब मुझे बताओ कौन सा बड़ा होगा? इसको ए देता हूँ मैं, इसको बी देता हूँ। अब मुझे बताओ ए बड़ा है कि बी बड़ा है? बोलो, ए बड़ा है कि बी बड़ा है? कौन सा बड़ा है? ये ए दे दिया हमने इसका नाम हमने बी दे दिया। बताइए अब कौन सा बड़ा है? बोलो। अब जिनको मालूम है तो उनको मालूम ही है, लेकिन जिनको कंफ्यूजन है उनको मैं क्या बोला था? नीचे वाले के टेबल में देखो, 4 का पहाड़ा 5 बार पढ़ने पे, एक बार पढ़े, 4 एकम 4, फिर भी 1 बच जा रहा है ना? 6 के पहाड़े में तो 5 आता ही नहीं, 6 एकम 6 हो रहा है, यानी ये 6 एकम 6 पढ़ने पे भी उससे भी कम आ रहा है। इसका मतलब क्या? ये 0 पॉइंट में आंसर आएगा, और 0 पॉइंट का आंसर मतलब ये हमारा छोटा होगा, ये हला हमारा बड़ा होगा। ठीक है, ये हमारा बड़ा होगा। आप ऐसे भी देख सकते हैं, 6 में से सिर्फ 5 पार्ट मिला। दूसरा तरीके से अगर समझना चाहें तो ऐसे भी समझ सकते हैं, 6 में से इसको सिर्फ 5 पार्ट मिला। कितना? 6 हिस्सा था, 6 में से 5 दिया गया,
और यहाँ टोटल हिस्सा कितना था, टोटल हमेशा नीचे माना जाता है, टोटल कहाँ माना जाता है, नीचे। टोटल कितना था, 4, 4 में से 5 मिल गया, शायद बाहर से भी ले लिया एक्स्ट्रा, 4, टोटल कितना था 4, कितना मिला 5, उससे भी ज़्यादा मिल गया, उससे भी ज़्यादा, यानी नीचे वाले से भी ज़्यादा मिल गया, यानी ये बड़ा रहेगा छोटा रहेगा। क्लियर? गुड इवनिंग। एक कॉन्सेप्ट का और समझिए, ये आपको क्लियर हो गया होगा। एक कॉन्सेप्ट और समझते हैं हम लोग। अगर यहाँ पे 2/5 है, ठीक है, मैंने लिखा 2/5। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ 3/2, 3/5 लिखता हूँ, और यहाँ पे 2/4 लिख देता हूँ, 3/5 लिख देता हूँ, 5/7 लिख दिया, और 9/11 लिख दिया। अब यहाँ पे ट्रिक होता है, इसमें पूछा जाएगा सबसे बड़ा कौन सा है, बिगेस्ट कौन सा है, या स्मॉलेस्ट कौन सा है। कैसे पता करेंगे, देखिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर यानी ऊपर वाला और नीचे वाला, उनके बीच का फर्क देखिए, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी डिफरेंस दिख रहा है अपने को, 2 दिख रहा है, यहाँ पे डिफरेंस 2 दिख रहा है, यहाँ पे डिफरेंस 2 दिख रहा है। जब कभी भी आपको डिफरेंस सेम दिखे तो आप समझ लीजिए जो नंबर बड़ा दिख रहा है वही बड़ा होगा, जो नंबर छोटा दिख रहा है वही छोटा होगा। सेम क्वेश्चन पूछा गया था महा टीटी एग्जाम 2025 में, ठीक है, जो आपका पेपर आया था उसी में सेम क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन हम देखेंगे अभी इसी पैटर्न के ऊपर। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको मालूम है तो क्वेश्चन आपका हलवा था, आप इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे। क्लियर? यहाँ पे 2 का फर्क आ रहा है, यहाँ 2 का फर्क आ रहा है, यहाँ 2 का फर्क आ रहा है, यहाँ 2 का। सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, सबसे बड़ा ये दिख रहा है, तो यही हमारा सबसे बड़ा नंबर हो गया। सबसे छोटा कौन सा दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये हमारा सबसे छोटा हो गया। 9 बजे स्टार्ट करते हैं क्लास। अब यहाँ पर देखिए आप क्वेश्चन दिया है, इसको रहने दीजिए। अब पहले मैं वो क्वेश्चन बताता हूँ, ये बताइए आप, अभी कॉन्सेप्ट आपको समझाया मैंने, आप इसमें आंसर बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट फ्रैक्शन, सबसे बड़ा फ्रैक्शन कौन सा है। ये क्वेश्चन टीटी एग्जाम में भी पूछता है, सीटेट एग्जाम में भी पूछता है, पेपर फर्स्ट में भी पूछता है, पेपर सेकंड में भी पूछता है, तो ये काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन है। 6/7, 5/6, 7/8, 4/5। आपको ट्रिक मैंने समझाया था, उसका इस्तेमाल यहाँ पे करिए और बताइए मुझे। क्लियर? 7/8 हमने देखा, जो सबसे बड़ा रहेगा वही हमारा बड़ा रहेगा। लार्जेस्ट फ्रैक्शन कब होगा ऐसा, जब सभी का गैप डिफरेंस सेम हो। यहाँ पे भी 1 का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ भी 1 का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ भी 1 का डिफरेंस, यहाँ भी। तो ऐसे वक्त में जो सबसे बड़ा है वही हमारा सबसे बड़ा माना जाएगा। 7/8 हमारा सबसे बड़ा है, तो ये हमारा आंसर हो गया, 7/8 हो गया। क्लियर? अब क्वेश्चन आते हैं जो हम लोगों ने आखिरी क्वेश्चन, हाँ ये क्वेश्चन जो था ये आपका पेपर में आया हो क्वेश्चन है, टीटी एग्जाम का क्वेश्चन है, टीटी 2025 का क्वेश्चन है जो नवंबर में पूछा गया था। ठीक है, नवंबर में पूछा गया क्वेश्चन है, इसका आंसर बताइए आप। 11/3, 3/5, 7/9, 5/7, 9। अब इसमें आप गौर करोगे तो सिर्फ एक नंबर जो है इससे हटकर है, ये जो नंबर है ये हटके, बाकी सब में कॉमन डिफरेंस सेम है। क्या मालूम करना, मिडल नंबर। कौन सा नंबर मालूम करना, मिडल वाला, बीच वाला। कितने, 1, 2, 3, 4, 5 है, इन्हें अपने को मालूम क्या करना है, तीसरा नंबर मालूम करना है। ठीक है, 11/3 ऊपर वाला देखो नीचे वाले से बहुत बड़ा है, बाकी में नीचे वाला सब छोटा है, सिर्फ इसमें नीचे वाला जो है ऊपर वाले से छोटा है, बाकी में सब जगह देखो नीचे वाला बड़ा है ना, यहाँ भी नीचे वाला बड़ा, यहाँ भी नीचे वाला बड़ा, यहाँ भी नीचे वाला बड़ा, यहाँ भी नीचे बड़ा। जब नीचे वाला बड़ा होता है तो वो आंसर किस में होता है, पॉइंट में होता है, आपको मालूम है ना, 0 पॉइंट में। और 11/3 का मतलब 11 में 3 का टेबल कितनी बार पढ़ना पड़ेगा, 3 टाइम्स पढ़ना पड़ेगा। सबसे बड़ा नंबर क्या है, ये तो क्लियर हो गया, सबसे बड़ा है, यानी ये 5वें नंबर पे रहेगा, ये तो 5वें नंबर पे आखिरी में चलेगा। अब शुरू के 3 लेना है अपने को, इसको तो छोड़ दो, भूल जाओ, बस इसको उठा के कंपेयर कर लिया, अपने आंसर आ गया। अब इसको कंपेयर करना है तो आप क्या करोगे, आप तो सीधा यही करोगे ना कि यहाँ पे डिफरेंस कितने का है, यहाँ 2 का डिफरेंस है, यहाँ 2 का डिफरेंस है,
यहाँ 2 का डिफरेंस था, यहाँ 2 का डिफरेंस है, यहाँ 2 का डिफरेंस है, यहाँ 2 का डिफरेंस है। अब 2 का डिफरेंस है तो आपने देखा सबसे छोटा कौन सा है, तो सबसे छोटा आपको दिखा ये, एक नंबर पे ये आ गया। उसके बाद दूसरे नंबर पे कौन सा आएगा, दूसरे नंबर पे ये आ गया। तीसरे नंबर पे कौन सा आएगा, तीसरे नंबर पे ये आ गया। बस खत्म हो गया आपका। तो ये आप ओरल कर सकते थे, एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है, ये आपका आंसर है। ठीक है, और आई थिंक टीटी पेपर सेकंड का क्वेश्चन है, ये पेपर सेकंड का पूछा गया क्वेश्चन। ठीक है, तो ये लेवल का क्वेश्चन था। टीटी बहुत टफ बोलते, उतना टफ था, लेकिन कुछ क्वेश्चन बहुत आसान भी आए थे। ऐसे क्वेश्चन आए थे जैसे ये क्वेश्चन था, आप 5 सेकंड में कर सकते थे आंसर। अगर आपको क्लियर कॉन्सेप्ट मालूम था तो ऐसे क्वेश्चन आपके लिए 5 से 10 सेकंड का काम था। तो ये डिपेंड करता है कि आपको कितना, आपका कॉन्सेप्ट जो है क्लियर है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। चलिए आगे क्वेश्चन करते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन को करना है हम लोग ना, कुछ और भी मेथड का इस्तेमाल करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे होता है क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड। क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड का मतलब क्या है, जैसे यहाँ पे 3/2 दिया और यहाँ पे दे दिया 3/4 दिया और यहाँ पे दे दिया 1/5 दे दिया, और हमसे पूछा है कि बड़ा कौन सा, तो हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। 5 3 जा 15 हो गया, 4 1 जा 4 हो गया। तो कौन सा बड़ा है, तो आप बोलोगे 15 बड़ा है। 15 बड़ा मतलब ये वाला जो नंबर है ये बड़ा रहेगा। समझ में आया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके चेक करना है। लेकिन ये कब इस्तेमाल करना है, जब कोई भी पूछेगा, ग्रेटेस्ट पूछेगा या स्मॉलेस्ट पूछेगा तब करना है। ठीक है, कोई मिडिल वाला पूछेगा, असेंडिंग ऑर्डर में करके तीसरे नंबर दूसरे नंबर पूछेगा, तो ये तरतीब, ये जो पैटर्न है इस्तेमाल नहीं करने का, ये मेथड इस्तेमाल नहीं करने का उस वक्त। ये इस्तेमाल कब करने का है, जब सबसे स्मॉलेस्ट पूछेगा या सबसे बिगेस्ट पूछेगा, तब ये करना बहुत आसान होता है और आपका आंसर बहुत फास्ट आता है, आपका टाइम बच जाता है। अब देखो फटाफट कैसे चेक करेंगे, बस आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 3 2 जा 6 हो गया, 3 2 जा 6, 7 जा 6 है ना, ये 6 हो गया, ये 7 हो गया, ये 6 ये 7। बड़ा कौन सा है, अपने को क्या पूछा है, ग्रेटेस्ट पूछा है ना, ये 6 ये 7। 6 आ रहा है तो इसको छोड़ दो। अब ये दोनों को लो, 6 1 जा 6, 3 5 जा 15। ये कितना आ रहा है, 6 आ रहा है, ये कितना आ रहा है 15। इसको मल्टीप्लाई करने पे 15 आ रहा है, इसको मल्टीप्लाई करने पे 6 आ रहा है। कौन सा बड़ा है, ये बड़ा है, ये छोटा है, ये भूल जाओ। अब इन दोनों को देख लो, 4 5 जा 20 है, 6 3 जा 18। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे कौन सा बड़ा है, तो आप बोलोगे बड़ा जो है ये वाला बड़ा है 5/6, ये छोटा है, इसको भूल जाओ। आंसर कितना है, ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है, तो इस तरह से हमें करना था, पैटर्न आपको समझा होगा। इसको अभी नहीं करेंगे हम लोग, जो है पहले इसको कर लेते हैं। द ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन अमंग 2/3 5/6 11/15 7/8। ग्रेटेस्ट मालूम करना इसमें। अब देखो ये नंबर को अगर मैं छोड़ दूं, इसको छोड़ दूं, तो बाकी का डिफरेंस क्या है, सेम है। बाकी का डिफरेंस सेम दिख रहा है, यहाँ पे भी एक का डिफरेंस है, यहाँ भी एक का डिफरेंस है, यहाँ भी एक का डिफरेंस है। तो पहले इन तीनों को कंपेयर कर लेते हैं और हमें मालूम करना है ग्रेटेस्ट। अब तीनों में सबसे बड़ा कौन सा है, तो आप बोलोगे तीनों में सबसे बड़ा 7/8 है। तो ये दोनों को भूल जाओ आप, सिर्फ आप डायरेक्ट आपने देखा, आप सिर्फ इन दोनों को कंपेयर करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 11 का टेबल 8 बार पढ़ोगे कितना होता है, 11 8 88 होता है। अब 15 का टेबल 7 बार पढ़ोगे कितना होगा, 100 के ऊपर चले जाएगा। ठीक है, 105 हो जाएगा। तो हमारा आंसर कितना आएगा, 7/8 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, बताइए यहाँ तक क्लियर है सभी को, आगे बढ़े। चलिए इसका आंसर बताना अपने को, बोलो। एक झटके में आंसर आ जाएगा, बोलो। द लिस्ट अमॉन्ग द फ्रैक्शन, रात में 9 बजे का टाइम है डेली, 9 PM का।
तो डेली आप 9 बजे ज्वाइन कर सकते हैं। और बाय डिफरेंस सेम नहीं होगा तो उसका तरीका मैंने बताया था कैसे सॉल्व करने का, वो कर सकते हैं। और भी तरीके बताऊंगा मैं, बहुत से तरीके हैं, बहुत से मेथड है। अभी तो हमने डिफरेंस सेम वाला मेथड देखा, क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड देखा। अभी यहाँ पे डिफरेंस सेम है, यहाँ पे डिफरेंस कितना आ रहा है, एक आ रहा है, यहाँ एक आ रहा है, यहाँ एक आ रहा है, यहाँ एक आ रहा है। लिस्ट पूछा है, सबसे छोटा पूछा है, तो सबसे छोटा कौन सा है, 15/16 सबसे छोटा है। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कुछ छोटा नहीं है ना क्वेश्चन, ये क्वेश्चन छोटा है क्या, आई थिंक इसको छोड़ दिया क्या मैंने। 7 9 4 5 6 5 2 1। चलिए ये करते हैं हम लोग, स्मॉलेस्ट मालूम करना है, शायद उसको मैं छोड़ दिया हूँ क्या। बताइए इसका आंसर, क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं हम लोग, डिफरेंस से भी निकाल सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई से भी निकाल सकते हैं, स्मॉलेस्ट पूछा अपने को। ठीक है, अब डिफरेंस है, दो दो नंबर को आप क्रॉस कर सकते हो या क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। देखो यहाँ 4 और 5 है, यहाँ पे 4 और 5 है, और इसमें क्या है, स्मॉलेस्ट पूछा है। तो स्मॉलेस्ट में सबसे बड़ा क्या नंबर है, देखो यहाँ पे अगर हमने गौर करना है तो ये 7 है, ये 6 आ रहा है, तो ये सबसे बड़ा हो गया, ये सबसे बड़ा हो गया, इसकी ज़रूरत ही नहीं, ये तो डायरेक्ट कट गया, क्योंकि ऊपर वाला नंबर नीचे वाले नंबर से जब बड़ा हो तो सबसे बड़ा हो गया, क्योंकि बाकी में क्या है, ऊपर वाला छोटा है नीचे वाले से, तो ये तो साइड में रख दो, ये हो गया अपना। अब इन तीनों का कंपेयर करना है। अब इन तीनों में देखो, यहाँ पे 2 का डिफरेंस है, यहाँ पे 1 का डिफरेंस है, यहाँ 2 का डिफरेंस है, तो ये दूसरा वाला तीसरे वाला, इसको आसानी से कंपेयर कर सकते हो। यहाँ पे 2 का डिफरेंस है, यहाँ 2 का डिफरेंस है, तो कौन सा बड़ा होगा, तो आप बोलोगे ये बड़ा होगा, ये छोटा होगा। ठीक है, क्योंकि दोनों का डिफरेंस सेम है, तो जो बड़ा दिख रहा है वो बड़ा होगा, जो छोटा दिख रहा है वो छोटा होगा, तो ये गया। अब इन दोनों में कंपेयर कर लो। अब इन दोनों कंपेयर करना कितना आसान है, अब क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 7 का 4 से मल्टीप्लाई कर दिया कितना हो गया, 28 हो गया। 5 का 5 से मल्टीप्लाई कर दिया कितना हो गया, 25 हो गया। तो बड़ा कौन सा हो गया, 28 वाला बड़ा हो गया, और छोटा कौन सा हो गया, 25 वाला छोटा हो गया। 5/7 हमारा छोटा रहेगा, ऑप्शन नंबर 4। रेहान बोले TT 2025 ईजियर देन TT 2024। अच्छा, चलिए अच्छी बात है, ये हो गया, ये भी हो गया, ये हो गया हमारा, ये हो गया। अब ये देखते हैं, ये क्वेश्चन हमें करना है। स्मॉलेस्ट पूछा है, क्या बोला है, स्मॉलेस्ट मालूम करना है। अब देखो ये दोनों को तो हम कंपेयर आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि दोनों का डेनोमीटर सेम है। और जब डेनोमीटर सेम होता है तो हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ हम लोग ऊपर वाला चेक करते हैं। ऊपर वाला देखिए क्या दिया, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 13 दिया, 11 दिया। तो स्मॉलेस्ट मालूम करना है, तो ये बड़ा हो गया। ठीक है, इसका ऊपर वाला बड़ा है तो ये बड़ा हो गया, इसका छोटा है तो छोटा हो गया। ठीक है, जब डेनोमीटर सेम होता है तो ऊपर वाला पार्ट देखते हैं, यानी कि न्यूमरेटर देखते हैं। तो यहाँ पे ऊपर वाला ये 11 था, यानी ये बड़ा है, ये 7 है तो ये छोटा है, ये गया साइड में हो गया, एलिमिनेट हो गया। अब ये 3 कंपेयर करना है। अब 3 में से हम लोग चाहें तो कोई भी एक ले लेते हैं पहले, और इसको ले लेते हैं, मल्टीप्लाई करना थोड़ा सा आसान है इन दोनों का, तो इन दोनों को कंपेयर कर लेते हैं। 13 को अगर मैं 8 से मल्टीप्लाई कर दूँ, 13 कितना होता है, 104 हो गया। ठीक है, फिर 15 का टेबल पढ़ो, 105 हो गया। ठीक है, तो 104 हो गया, 105 हो गया, तो हमें क्या स्मॉलेस्ट लेना है, तो 105 वाला नहीं लेंगे हम लोग, ये हमारा कट हो गया, एलिमिनेट हो गया। अब हमारे पास क्या बचा, ये हमारे पास 2 बच गया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हम लोग निकाल सकते हैं आंसर। ठीक है, अब इनको मल्टीप्लाई करने का एक तरीका है कि आप मल्टीप्लाई कर लो, या फिर आप थोड़ा सा एक अंदाज़ा लगा सकते हो। अंदाज़ा क्या लगाना है कि आप अगर ऐसा देखो कि अगर मैं इसको 30 कर दूं तो ये कितना हो गया, 16। बात समझ में आ रही, 30 में से 16 मिला, 30 में से 16, 33 में से 14 मिला, तो ऐसा थोड़ा सा अंदाज़ा लगाना गड़बड़ हो रहा है अपने को। हाँ, कभी थोड़ा सा अपने को और हिंट मिलता तो हम लोग डायरेक्ट बोल सकते हैं, लेकिन 33 में से 14 मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पे 30 में से 16 मिल रहा है, ये 3 जो है इससे कम है, और ये 2 ज़्यादा है। 30 का आधा कितना होता है, 30 का आधा कितना होता है बताओ मुझे। तो आप बोलोगे 30 का जो आधा होता है वो होता है 15, यानी 30 के आधे से भी कितना ज़्यादा है, 30 के आधे से भी कितना ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है ना। 30 के आधे से भी कितना ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है। 33 का आधा कितना होता है, 33 का आधा होता है 16.5,
16.5 से भी ये कम है। बात समझ रहे हो क्या बताना चाह रहा हूँ? मल्टीप्लाई आप नहीं कर रहे हो, यहाँ पे मल्टीप्लाई करके कर सकते हैं हम लोग, मल्टीप्लाई ट्रिक इस्तेमाल कर सकते हैं। 33 का 8 से मल्टीप्लाई कर दो, 15 का 14 से मल्टीप्लाई कर दो, जो छोटा आएगा वो आंसर रहेगा। ये कर सकते हैं आप। लेकिन अगर आप वो नहीं करो तो भी हो सकता है आंसर। कैसे हो सकता है? आप कॉन्सेप्ट को समझो ना। अगर मैं 30 नहीं लेता, अगर मैं 15 ले लूँ, अगर मैं 15 ले लूँ मान के चलो, तो 15 का आधा कितना होता है? 15 का आधा होता है 7.5, 15 का आधा 7.5, ठीक है। उससे 8 क्या है? उससे भी ज़्यादा है, यानी ये कितना हो सकता है? 50% के ऊपर हो सकता है। और 14, 33 का आधा कितना होता है? 16.5 होता है। 33 का आधा 33 का आधा कितना होता है? 16.5 होता है। और ये क्या है? 16.5 से कम है, यानी 50% से कम है। इसका मतलब लिस्ट क्या होगा? यही होगा। छोटा क्या होगा? यही हमारा छोटा होगा। ऑप्शन नंबर 4 समझ में आ गया? डिफरेंस कब ले सकते हैं मालूम है? जब हमारा डेनोमीटर सेम होगा। अरे सॉरी, ऊपर और दोनों का डिफरेंस अगर सेम होगा तो हम लोग ले लेंगे। यहाँ पे डिफरेंस कितना आ रहा है? यहाँ पे 15 है, 8 है ना, तो डिफरेंस तो अलग आएगा ना। तो कैसे करोगे आप? तो जो मेथड बताया मैं, ऐसे कर सकते हो, या ऐसा नहीं हुआ तो फिर क्या करोगे आप? क्रॉस मल्टीप्लाई। अगर ऐसा नहीं समझा जो अभी बताया मैंने, तो फिर क्या करो? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, वैसे हो जाएगा। अब ये देखो, ये क्वेश्चन करना अपने को। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज द स्मॉलेस्ट? कौन सा फ्रैक्शन जो है स्मॉलेस्ट है, ये बताना है अपने को। देखो भाई, हम तो कंफ्यूज नहीं कर रहे, हम मेथड बता रहे हैं अलग अलग। एक बेसिक मेथड होता है, वो आप कर लो। दूसरा मेथड बताया, वो मेथड नहीं समझता तो पुराना जो मेथड है वो करो। हमने दो तरीके बताए। अब जिनको ये तरीका समझ में आ गया, जो मेथड समझ में आ गया, जो नया बताया है, उनके लिए वो इजी हो गया। अब जिनको नया वाला नहीं समझा, उनके लिए तो पुराना वाला था ही ना, कि भाई आपको हम क्या बोले, हम जो यहाँ पे बताया हमने क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करिए ना आप। यहाँ पे दो से एक से दो तरीका, तीन मेथड बताया जा रहा है, 4 मेथड बताया जा रहा है, जिसमें आप बेहतर हो, जो आपको समझ में आ रहा है आप उससे करो। ये जरूरी नहीं कि आप दूसरा करो, ठीक है। जो आपको समझ में आता है, ऐसा नहीं कि आपको सारी चीजें आ जाए, जरूरी नहीं है। जब सबको सारे आ जाएंगे तो सब फर्स्ट रैंक पे नहीं आ जाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज द स्मॉलेस्ट? अपने को क्या मालूम करना है? इसमें से स्मॉलेस्ट मालूम करना है। 913 है, 726 है, 28 29 है, 33 52 है। स्मॉलेस्ट मालूम करना, हमें क्या मालूम करना है? स्मॉलेस्ट मालूम करना है, सबसे छोटा। अब देखो, सबसे छोटे की बात बोला है, तो यहाँ पे तो सिर्फ एक का डिफरेंस है। हमारे दिमाग में आया, हमने जैसी क्वेश्चन देखा, हमारे दिमाग में आया यार यहाँ पे बहुत डिफरेंस ज़्यादा दिख रहा है, यहाँ डिफरेंस सिर्फ एक का दिख रहा है, यहाँ डिफरेंस देखो 5 से 6 का दिख रहा है, यहाँ पे डिफरेंस 4 का दिख रहा है, यहाँ सिर्फ एक का दिख रहा है। इसका मतलब इसको हम लोग क्या करते हैं? एलिमिनेट कर देते हैं, क्योंकि ये बड़ा है। देखते ही साफ हमने समझ लिया और हमने फ़ौरन इसको एलिमिनेट कर दिया। अब हमारे पास कितने ऑप्शन बच गए? हमारे पास 3 ऑप्शन बच गए। अब इन्हीं 3 को सॉल्व करना हमें। अब ऑप्शन में हम आगे आते हैं। ये 9/13 है, 17/26 है, 33/20 52 है। अब हमें निकालना है इसमें से, तो क्या करेंगे हम? देखो, एक चीज़ और हमें समझ में आया। हमें क्या समझ में आया? अरे भाई, अगर हम यहाँ पे 13 है, यहाँ पे 26 है, अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, डबल कर दूँ, तो सेम बन जाएगा। मेरे दिमाग में ट्रिक आया फ़ौरन, और हमने क्या किया? उसका फ़ायदा उठा लिया और हमने क्या किया? इसको डबल कर दिया, 26 बना दिया। ऊपर भी हमने क्या कर दिया? डबल कर दिया, 18 बना दिया। ये फ्रैक्शन मेरा क्या चेंज हो गया? ये फ्रैक्शन चेंज होकर मेरा नया फ्रैक्शन बन गया, और वो क्या बन गया? 18/26 हो गया। अब इन दोनों को कंपेयर करने में मुझे बहुत आसानी हो गई, ठीक है, जैसे नया बन गया। अब देखो, यहाँ पे 26 में से इसको 18 मिला, इसको 26 में से 17 मिला, तो छोटा कौन सा है? तो आप बोलोगे ये वाला छोटा है, ये वाला बड़ा है। तो जो बड़ा है उसको हमने क्या कर दिया? एलिमिनेट कर दिया, खारिज हो गया, यानी कि ये एलिमिनेट हो गया, आपका गया। अब हमारे पास ये बचा हुआ है और लास्ट वाला बचा हुआ है। अब यहाँ पे भी हमने गौर किया, क्या समझ में आया हमें? यहाँ पे भी डेनोमीटर को अगर मैं डबल कर दूँ तो सेम हो जाएगा,
26 है 52, तो डेनोमीटर सेम बनाने में हमारे क्या होता है, आसान हो जाता है। तो हमने ओरली कर लिया। 26 का डबल 52 होता है, ऊपर वाला भी डबल कर दो। 17 का डबल 34 होता है, 34 होता है। 34 बड़ा है कि 33 बड़ा है, तो आप बोलोगे 34 बड़ा है, तो 33 छोटा है, तो छोटा वाला ही तो हमें मालूम करना था, क्योंकि बोला था स्मॉलेस्ट, तो यही हमारा आंसर हो गया। इसका बताइए आंसर, स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन मालूम करना। सबसे छोटा मालूम करना है हमें। 825, 723, 1123, 50। अगर यहाँ पे हम गौर करें तो सबसे पहले इन दोनों का कंपेयर कर लो। इन दोनों को कंपेयर करूंगा तो स्मॉलेस्ट बोला है, तो ये तो बड़ा हो गया, ये गया। अब हमारे पास ये 3 बचा हुआ है। अब इन 3 में से हमें क्या देखना है, एक ये देखना है, ये देखना है, ठीक है। अगर मैं एक चीज गौर करूं, इसको अगर मैं डबल कर दूं, इसको अगर मैं डबल कर दूं तो कितना आएगा। अपने माइंड में मैं सोच रहा हूं कि भाई मैं काम करता हूं, इसको डबल कर देता हूं। 25 का 50 कर दिया, अगर मैं 25 का 50 कर दिया, इसको भी डबल कर दिया, तो ये 16 हो गया, ये 50 हो गया, ठीक है। देखो ऐसे करना है तो करो, नहीं तो आप क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड इस्तेमाल करो। क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करना है, 23 का 8 बार मल्टीप्लाई कर दो, 25 को 7 बार मल्टीप्लाई कर दो, फटाक से आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नहीं तो आप दिमाग इस्तेमाल कर सकते हो, दोनों ही चीज़ इस्तेमाल कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो हम क्या करते हैं, हमने अपने माइंड में ले लिया कि 25 का डबल अगर मैं कर दूं तो ये 50 होता है। मेरे माइंड में चल रहा है कि भाई 25 का डबल मैंने 50 कर दिया और 8 का डबल 16 कर दिया, तो 50 में से 16, 50 में से इसको 16 मिल गया, लेकिन इसको 53 में से सिर्फ 14 मिल रहा है, तो कम किसको मिल रहा है। इसको 50 में से 16 मिल रहा है, इसको 53 में से सिर्फ 14 मिल रहा है, तो कम किसको मिल रहा है, इसको मिल रहा है। इसको ज़्यादा मिल रहा है, तो ये गया। अच्छा इसको डबल कर दो, 23 का डबल 46 हो गया, 46 ऊपर कितना हो गया 14। अब इसको 46 में से 14 मिल रहा है और इसको 53 में से 14 मिल रहा है। इसको 46 में से सिर्फ 46 हुआ, 46 में से 14 मिल गया, लेकिन इसको 53 में से सिर्फ 14 मिल रहा है, तो ज़्यादा किसको मिल रहा है, इसको मिल रहा होगा, क्योंकि 46 ही में से मिल गया, और यहाँ पे 53 लोग में बटा हुआ है, उसमें से 14 लोगों को मिल रहा है, इसको कम मिला, खत्म। कॉन्सेप्ट क्लियर है ना। तो डायरेक्ट आप ओरल भी कर सकते हो, देख के एनालिसिस करके कर सकते हो। हमने कोई मल्टीप्लाई इस्तेमाल नहीं किया, हमने सिर्फ एनालिसिस किया, क्वेश्चन को सॉल्व किया। बाकी आपको मालूम ही है बेसिक मेथड, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इर्शीजर। क्रॉस मल्टीप्लाई का बता देता हूँ फिर से, शायद कुछ लोग बाद में आए। 3/4, 5/7, 2/3। क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, 7 का 3 से मल्टीप्लाई किया 21, 4 का 5 से मल्टीप्लाई 20। तो छोटा कौन सा है, अगर हमें क्या मालूम करना है, बिगेस्ट मालूम करना है ना। ये 21 है, ये 20 है, ये छोटा हो गया, इसको छोड़ दो। फिर इसको और इसको कंपेयर करो, 3 का मल्टीप्लाई 3 के साथ करूँगा तो कितना आ गया, 9 हो गया। 4 का मल्टीप्लाई 2 के साथ करूँगा तो 8 हो गया। छोटा कौन सा हो गया, तो आप बोलोगे ये छोटा हो गया, बड़ा कौन सा, ये बड़ा है। तो हमारा आंसर क्या आएगा, 3/4 हमारा आंसर आएगा। ये करना था आपको, ठीक है। ये क्रॉस मल्टीप्लाई क्वेश्चन बताया था मैंने, ये बताया, लेकिन बाकी मैं एनालिसिस से बता रहा हूँ कि देखो अगर ये चीज़ समझ गया तो अच्छी बात है, नहीं तो आपका है जिंदाबाद है, ये आपका क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड जिंदाबाद। लार्जेस्ट मालूम करना है, बिगेस्ट लार्जेस्ट मालूम करना, चलिए बताइए इसमें। शुक्रिया रियान।
अब देखिए यहाँ पे कैसे है, विच इज़ द लार्जेस्ट फ्रैक्शन, ये अपने को बोला है। अब अगर मैं गौर करूँ तो मुझे क्या समझ में आ रहा है, यहाँ पे 1 का डिफरेंस है, यहाँ पे 2 का डिफरेंस है, यहाँ पे 3 का डिफरेंस है, ठीक है। कितने का है, 3 का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पे 6 का डिफरेंस आ रहा है, ओके। 1 का डिफरेंस, 2 का डिफरेंस, 3 का डिफरेंस और यहाँ पे 6 का डिफरेंस आ रहा है। ऐसे वक्त में मैं क्या बोलूँगा, कौन सा बड़ा होगा बताइए मुझे। क्रॉस मल्टीप्लाई करना आसान है, 5 दूना 10 हो गया, 3 तिया 9 हो गया। लार्जेस्ट मालूम करना है, ये एलिमिनेट हो गया हमारा, ठीक है। फ्रैक्शन सेम नहीं था तो हमने ये इस्तेमाल किया, ये गया, खत्म, टाटा बाय बाय। अब ये और ये कर लो, 22 हो गया, ठीक है। और ये हो गया कितना, 24 हो गया। ये 22 है, ये 24 है, कौन सा बड़ा है, ये बड़ा है, ये छोटा है, ये एलिमिनेट हो गया आपका। इन दोनों को कंपेयर कर लो, 11 का टेबल 11 बार पढ़ोगे तो 121 हो गया, ठीक है। 17 का टेबल पढ़ोगे कितना हो गया, 119 हो गया, ठीक है। अरे 8 बार है ना, कितना हो जाएगा 8 बार का, 17 119, 133 हो जाएगा आई थिंक, सही पढ़ा ना भाई। हाँ, टेबल वोबल मुझे भी याद नहीं, भूल गया, ठीक है, या गलत पढ़ा बताइए। 17 ठीक कितना होता है, 85, 6, 102, 119, 119 और 136 होगा ना, 133 होगा, पता ना, टेबल याद नहीं है, बोलो। बोलो भाई, याद दिलाओ मुझे, कितना आ गया, 8/11, पक्का यही आंसर आएगा, बोलो। आगे बढ़े, समझ में आया सभी को, क्लियर है। ए ऑप्शन, ठीक है। इसको एक तरीके से और करते हैं हम लोग, यहाँ पे हम लोग इस मेथड का इस्तेमाल आगे करने वाले हैं, तो बेहतर है इसको एक क्वेश्चन में हम लोग कर लेते हैं, नया मेथड बताने वाला आपको। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सभी का हम लोग डिफरेंस लेते हैं। यहाँ का डिफरेंस 1 है, यहाँ का डिफरेंस 2 है, यहाँ का डिफरेंस 3 है और यहाँ का डिफरेंस 6 है, ठीक है। यहाँ कितना था, 3 का डिफरेंस था, 6 का डिफरेंस है। ये एलसीएम मेथड है, इसको क्या बोलते हैं, एलसीएम मेथड। ये नया तरीका बता रहा हूँ, ये तरीका आपका कॉमन तरीका है जब आपको अलग अलग जगह इस्तेमाल करना रहेगा, ठीक है। यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 6 है। 2, 3, 6 का एलसीएम बताना आपको, क्या बताना है, 2, 3 का 6 का एलसीएम। एलसीएम क्या होता है, एक सबसे छोटा नंबर जो तीनों के टेबल में आ जाए, सबसे छोटा नंबर जो तीनों के टेबल में आ जाए। 2, 3, 6 तीनों के टेबल में आने वाला सबसे छोटा नंबर कौन सा है, तो आप बोलोगे 6 खुद एक ऐसा नंबर है जो तीनों के टेबल में आ जाएगा। ये 1 को छोड़ दिया मैं, 1 को भी लेना है, ठीक है। 1 के भी टेबल में आएगा, 2 के भी टेबल में आएगा, 3 के भी टेबल में आएगा, 6 के भी टेबल में आएगा। तो एलसीएम जो है हमारा एलसीएम क्या है, 6 आ गया हमारा एलसीएम, ठीक है। अगर मुझे 6 तक जाना है तो 1 का टेबल कितनी बार पढ़ूंगा, तो आप बोलोगे 1 का टेबल मुझे 6 बार पढ़ने पे 6 तक जाऊंगा। तो आपको क्या करना है, ये ऊपर वाला जो नंबर है उसका मल्टीप्लाई करना है 6 बार, 2 6 12, तो यहाँ आ गया 12। अब यहाँ कितना है, 2, तो 6 तक जाने के लिए 2 का टेबल कितनी बार पढ़ूंगा, 3 बार। तो ऊपर वाले को क्या करो, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गया 9, ठीक है। थोड़ा गौर से समझना, 2 बार बताऊंगा मैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। यहाँ डिफरेंस कितना था, 3। 6 तक जाने के लिए 3 का टेबल कितनी बार पढ़ना पड़ेगा, 2 बार। 3 का टेबल 2 बार पढ़ना पड़ेगा 6 तक जाने के लिए। तो 8 को किसे मल्टीप्लाई कर दो, 2 से, 8 दूना 16। यहाँ पे फर्क कितना था, 6। 6 का टेबल कितनी बार पढ़ना पड़ेगा 6 तक जाने के लिए, 1 बार। तो 11 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 1 से, 11। अब बस चेक कर लो, जो सबसे बड़ा दिख रहा है वो सबसे बड़ा, जो सबसे छोटा दिख रहा है वो सबसे छोटा। सबसे बड़ा कौन सा दिख रहा है, तो आप बोलोगे जो सबसे बड़ा दिख रहा है हमारा
वो है 16। तो ये हमारा क्या हो गया, सबसे बड़ा। जो सबसे छोटा दिख रहा है वो सबसे छोटा। ये तरीका है एलसीएम मेथड का। समझ में आया? फिर से एक बार बताऊं कि समझा? बोलो बोलो, फिर से बताऊं? ये क्लियर है? क्योंकि इसके ऊपर एक क्वेश्चन और कराऊंगा। ये सबसे बोलते हैं हमारा सबसे बेस्ट तरीका ये है, बड़े से बड़े फ्रैक्शन को करने के लिए सबसे अच्छा तरीका रहता है। लेकिन इससे भी जल्दी कैसे हो जाता है, बाकी जो क्रॉस मल्टीप्लाई होता है फौरन हो जाता है जब स्मॉलेस्ट बिगेस्ट पूछता है, तो इससे भी इजी पड़ता है, फटाफट कर लिए। या फिर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप डायरेक्ट डबल करके बेस सेम करके डेनोमीटर सेम करके आप कर लेते हैं। देखो सबसे पहले आप क्या करोगे, डिफरेंस आपका निकालोगे। इसका डिफरेंस कितना है, फर्क एक है, यहाँ 2 का फर्क है, यहाँ 3 का फर्क है, यहाँ 6 का फर्क है। अब जो फर्क होगा ना उसका क्या लेना है, एलसीएम। किसका एलसीएम लेना है, फर्क का लेना है। जो डिफरेंस है ना उसका एलसीएम लेना है। 1 2 3 6। अब तीनों चारों नंबर जो है, इन चारों नंबर का एलसीएम क्या होगा, तो आप बोलोगे 6 होगा। एलसीएम क्या होता है, एक ऐसा नंबर जो चारों नंबर से डिवाइड हो जाए, यानी सबसे छोटा नंबर। एल यानी कि लिस्ट कॉमन मल्टीपल बोला जाता है, सबसे छोटा नंबर जो इनसे डिवाइड हो जाए। नंबर तो और भी है, 12 भी होता है जो 2 से 3 से 6 से डिवाइड होगा, लेकिन क्या बोला, छोटा बोला है। तो सबसे छोटा नंबर क्या है, 6 है, जो 1 से भी डिवाइड हो रहा है, 2 से भी डिवाइड होगा, 3 से भी डिवाइड होगा, 6 से भी डिवाइड होगा। तो हमने ये ले लिया। अब हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास इसका डिफरेंस था। उसके बाद ये पॉइंट को समझना, यहाँ पे कंफ्यूजन होता है। अब अगला पॉइंट क्या है कि ये 1 को 6 तक जाने के लिए, यानी 1 का टेबल कहाँ तक पढ़ना पड़ेगा कि 6 आएगा। तो आप बोलोगे 1 का टेबल 6 बार पढ़ना पड़ेगा तो 6 आता है। 1 का टेबल 6 टाइम्स पढ़ोगे, 6 बार पढ़ोगे तो 6 आएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, ऊपर जो दिया है न्यूमरेटर में जो नंबर है उसको भी उतनी बार मल्टीप्लाई कर दोगे। 1 को कितनी बार पढ़ना पड़ेगा, 6 बार, तो 2 को भी 6 बार पढ़ लो। 2 छंग 12, 2 6 12 हो गया। ठीक है, अब हम आते हैं यहाँ पे। यहाँ पे डिफरेंस कितना था, 2 का। 2 का टेबल कितनी बार पढ़ने पर 6 आता है, तो आप बोलोगे 2 का टेबल 3 बार पढ़ने पर 6 आता है। कितनी बार, 3 बार। तो ऊपर कितना था, ऊपर दिया है 3, तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 हो गया 9। ठीक है, अब अगले पे आते हैं। यहाँ डिफरेंस कितना है, 3। 3 का टेबल कितनी बार पढ़ने पे 6 आता है, तो आप बोलोगे 3 का टेबल अगर मैं 2 बार पढ़ूंगा, कितनी बार, 2 बार पढ़ूंगा तो 6 बनेगा। तो ऊपर वाले नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 8 दूना 16। यहाँ पे डिफरेंस कितना है, 6। 6 का टेबल कितनी बार पढ़ने पे 6 आता है, तो आप बोलोगे 1 बार पढ़ने पे आता है। तो ऊपर वाले नंबर को किससे मल्टीप्लाई कर दो, 1 से। 1 से मल्टीप्लाई करूंगे तो वापस क्या आएगा, 11 आ जाएगा। 11 1 11, 11 बटे का 11। अब बस आपको यही चेक करना है, सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे छोटा पूछा है। सबसे बड़ा पूछा तो सबसे बड़ा 16 वाला है, यानी कि 8 बटे 11। सबसे छोटा पूछता तो सबसे छोटा जो है हमारा क्या हो जाता, 9 वाला, यानी कि 3 बटे 5। अब ये पूछ देता कि असेंडिंग ऑर्डर में, चढ़ती तरतीब में नंबर 2 पे कौन है, तो आप क्या करते हैं, चढ़ती तरतीब बोला, असेंडिंग ऑर्डर बोला, तो आप असेंडिंग ऑर्डर में लिखते तो सबसे पहले ये आता 9 वाला, 3 बटे 5। फिर उसके बाद ये आ जाता 2 बटे 3। असेंडिंग ऑर्डर में, चढ़ती तरतीब में नंबर 2 पे कौन सा था, तो चढ़ती तरतीब में नंबर 2 पे है 2 बटे 3 आ गया। ठीक है, ये नंबर 2 पे आ गया। नंबर 3 पे पूछता तो नंबर 3 पे क्या आता, 11 बटे 7 आ जाता, अपना 17 आ जाता। नंबर 4 पे बोलता तो सबसे बड़ा ये है 8 बटे। तो ये आपका असेंडिंग ऑर्डर हो गया, चढ़ती तरतीब में हो गया। ठीक है, डिसेंडिंग बोलता तो ऊपर वाला पहले आता, जो सबसे बड़ा उसको नीचे की तरफ लिखते और इस तरह करते। एक मरतबा और समझा दीजिए, अब आप बाद में ना उसको रिवाइंड करके देख लेना। ऑनलाइन का फ़ायदा ये होता है कि आप उसको वापस से देख सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, कौन सा सही है ये बताना है। चलिए बताइए, आसान क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट अभी तक तो क्लियर हो गया होगा। भाई थोड़ा शेयर वगैरह करना है ना, ताकि कल और लोग जुड़ जाए यही टाइम पे। अभी भी शेयर और कर देना। देखो रोज अगर ज़्यादा लोग जुड़े रहेंगे ना तो पूरा पढ़ा दूंगा, पढ़ाने में कोई हर्ज नहीं है। फ्री बैठा हूँ आजकल, है ना, बोर होने से अच्छा आप लोगों को पढ़ा दूँ, कम से कम
इंटरेक्शन तो होगा आप लोगों से, हाँ कुछ बातें होंगी, यूँ ही मुलाकातें होंगी रोज़ 9 बजे। ओके शेख अबरार, वालेकुम अस्सलाम। देखिए बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, कौन सा है करेक्ट, यानी सबसे बड़ा छोटा जो तरतीब दिया है ये तरतीब सही है क्या नहीं, ये अपने को चेक करना है। 2/3 दिया, 3/5, 11 और 15, 3/5 है, 2 क्रॉस मल्टीप्लाई करके चेक कर लो ना, इजी है ना। 3 5 दूना 10 हो गया, 3 3 9 हो गया, ये 10 है ये 9 है, कौन सा बड़ा है, ये बड़ा है, लेकिन किसको बता रहा बड़ा, ये बता रहा है, मुंह किधर खुला है, माउथ किधर ओपन है, ये उधर इधर ओपन है, इसको बता रहा है बड़ा, इसका मतलब ये बात गलत बता रहा है, ये गलत हो गया, ठीक है। ये बड़ा है, इसका मतलब इसको यहाँ होना चाहिए था। अब इसको क्या कंपेयर करो, 3 3 9 हो गया, 5 दूना 10, ये सही है, ठीक है। इसको देखो 11 पंजे 55, 15 3 75, ये भी सही चल रहा है, ठीक है। अच्छा ये पूरा कंपेयर कर लो आगे, 15 दूना 30 हो गया, पहले इनको कर लिया हमने, ये 9 हो गया, 5 दूना 10 ये हो गया, समझ में आएगा, ठीक है, ये तरतीब सही है। फिर आगे देख लो, 15 दूना 30 हो गया, 11 3 33 हो गया, ठीक है, ये भी तरतीब सेम है, इसका मतलब ये हमारा आंसर होना चाहिए, यही हमारा आंसर होना चाहिए। फिर भी हम लोग क्या करते हैं, नीचे चेक कर लेते हैं, 11 पंजे 55 हो गया, 15 3 75 हो गया, ये तो ठीक है, ये 55 ये 75 आ रहा है, 15 3 45, सॉरी 15 3 45 है, और ये क्या है 55 आ रहा है, तो कौन सा बड़ा है, ये बड़ा है, ये छोटा था, आगे पीछे कर दिया इसने, इसका मतलब ये भी अपना रॉन्ग हो गया। आखिरी वाला देख लो, 15 3 45 हो गया, और ये 11 पंजे 55, ठीक है, ये पॉइंट तो सही बोल रहा है। अब इन दोनों कंपेयर कर लो, ये 33 हो गया, ये 15 दूना 30 हो गया, 30 वाला जो है आगे कर दिया, यानी बड़ा बता रहा है, इसका मतलब ये गलत बता रहा है, यही हमारा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सेकेंड। किसी को कुछ डाउट है तो बोलिए, इसको दोबारा रिपीट कर देता हूँ, एनी डाउट। तो नंबर सिस्टम के कई तरह के क्वेश्चंस होते हैं, तो हमने आज जो क्वेश्चंस देखे हैं ज़्यादातर क्या देखे, फेस वैल्यू के ऊपर देखे, प्लेस वैल्यू के ऊपर क्वेश्चन किया हमने, ठीक है, और हमने दूसरा जो टाइप का क्वेश्चन किया है वो है फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन, जिसमें स्मॉलेस्ट ग्रेटेस्ट देखा हमने। फाइंड सेकंड स्मॉलेस्ट, हमें क्या मालूम करना है, सेकंड स्मॉलेस्ट मालूम करना है, क्या मालूम करना है, सेकंड स्मॉलेस्ट। अब सेकंड स्मॉलेस्ट मालूम करने का एक तरीका तो वही है जो मैंने आपको बताया था, उसका डिफरेंस देखिए और मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर मैं डिफरेंस निकालता हूँ सबसे पहले यहाँ पे, तो यहाँ पे कितने का डिफरेंस है, 4 3 3 का डिफरेंस है, यहाँ पे कितने का डिफरेंस है, यहाँ पे 5 13 8 का डिफरेंस है, यहाँ पे कितने का डिफरेंस आप देख रहे हो, 6 और 11 5 का डिफरेंस है, यहाँ पे कितने का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है, और यहाँ पे कितने का डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है, ठीक है। लेकिन मुझे एक बात बताइए आप, क्या मुझे ज़रूरत है कि सबका डिफरेंस निकालूं मैं, अगर मुझे डायरेक्ट एलिमिनेट करना है तो हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला है, सेकंड स्मॉलेस्ट बोला है, यानी सबकी तरतीब को लेके चलना पड़ेगा अपने को, सबकी तरतीब को लेके चलना पड़ेगा आपको। अब देखिए अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो 3 हो गया, 8 हो गया, 5 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया, अब तीनों का एलसीएम निकालूं तो एक नंबर कौन सा आता है, बहुत बड़ा नंबर आ जाएगा, बहुत बड़ा नंबर आएगा। ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा, अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि क्वेश्चन को जल्दी कैसे करना है, क्या लॉजिक इस्तेमाल हो सकता है जल्दी। अब अगर यहाँ पे देखो तो 3 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ 5 है, 2, अब इस तरतीब में जाओ तो कौन सा एक ऐसा नंबर है जो तीनों के टेबल में आएगा, तो आप बोलोगे 40 तो नहीं आएगा, 20 नहीं आएगा, 60 आएगा, 8 पंजे 40, 60 भी नहीं आएगा, 80 भी नहीं आएगा, 120 हो जाएगा, 120 तक जाना पड़ेगा आपको। तो आप 120 करना है कर लो, ऐसे हो सकता है, 120 करना है आपको करना पड़ेगा, फिर 120 बोलो, करूँ ऐसा, कर लेते हैं। 120 एलसीएम आ रहा है, और कोई नंबर आ रहा है 120 के अलावा, बताइए मुझे। 90 90 90 90 90 4 के टेबल में आता है, 90 तो नहीं आता 4 के टेबल में, 90 4 से डिवाइड होगा, नहीं होगा, 120 है जो सबका एलसीएम है। लेकिन अगर आपको एलसीएम नहीं मालूम है तो फिर ये तो मसला हो जाएगा ना आपके लिए। मुझे 120 मालूम है, मैं मेरे लिए तो पता है भाई, मैंने पता कर लिया फौरन एलसीएम 120 होता है, लेकिन आपको नहीं पता तो फिर क्या करोगे, तो क्या होगा, वो चीज़ भी हम लोग यहाँ देखने वाले। पहले एलसीएम लेके करता हूँ, फिर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको चेंज करेंगे, कन्वर्ट करेंगे डिजिट, ठीक,
डिजिट मेथड से करेंगे, वो भी आपको आना चाहिए। अब यहाँ पे जो है हमारा 120 हो गया, अगर मैंने 120 ले लिया तो 120 तक जाने के लिए, अच्छा पिछली बार कर लिए थे तो पहले इसको मैं छोड़ देता हूँ, ठीक है। हम लोग यहाँ पे डिजिट सम पे डायरेक्ट इसको डिजिट में कन्वर्ट कर देते हैं। डिजिट बोल रहा हूँ, डेसिमल में कन्वर्ट करने, डिजिट मेरे लफ्ज़ निकला मेरे मुँह से, डेसिमल में कन्वर्ट करके हमको सॉल्व करना है इसको, ठीक है। क्यों डेसिमल में करना है? क्योंकि हमको समझ में आया है यहाँ पे एलसीएम लेने में बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे डेसिमल में चेंज करेंगे। अगर मुझे डेसिमल में करना है तो ये 40 है, कैसे करूँगा इसको? अगर मैं 40 बनाऊँ तो यहाँ पे लिखूँगा 0 पॉइंट, ठीक है, सबसे पहला वाला कर रहा हूँ ना, इसको कर रहा हूँ। 0 पॉइंट हो गया आपका। 7 का टेबल कहाँ पढ़ोगे? 7 पंजे 35 होता है, तो यहाँ 5 हो गया आपका, 7 पंजे 35 हो गया। बचा कितना अपने पास? 7 पंजे 35, यहीं पे लिख देता हूँ मैं, 0 पॉइंट हो गया 5। ऊपर से दिख रहा है कि आप लोगों को नहीं दिख रहा है? इसको थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ। जीरो पॉइंट हो गया यहाँ पे। 7 पंजे 35, बचा कितना? 5। 5 बचा। 5 बचने का मतलब होता है 50 होता है। 7 7 49, 7 7 49, कितना आ गया? 0.57 आ गया। कितना आ गया? 0.57 आ गया। हम लोग क्या कर रहे हैं? डेसिमल में कर रहे हैं। डेसिमल सॉल्व करने आता है सभी को। अब ये 5 है तो यहाँ 0 लगाओगे तो हमारा क्या आएगा? 0 पॉइंट हो गया। 13 का टेबल पढ़ोगे कितनी बार? 13 3 39 होता है, 39 हो गया। 3 बार पढ़ा, बचा कितना? 11 बचा। 13 7 91, 13 8 104, ये हो गया 0.38 हो गया। ये वाला नंबर हम लोग आए। अब 11 है, 0 पॉइंट, यहाँ पे 0 लगाया आपने। 11 का टेबल 5 बार पढ़ोगे, 11 पंजे 55 होता है। बचा कितना? 5, 0, 11 चौक 44, 54 हो गया आपका, ठीक है। अगर आपको डेसिमल सॉल्व करने नहीं आता तो बोल देना मेरे को, 1-2 क्वेश्चन बता दूंगा यहाँ पे कि डेसिमल में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। 3/5 सबको मालूम है, 3/5 कितना होता है? 0.6 होता है, ठीक है ना। 5 6 30। 2/3 कितना होता है? मैंने शुरू में ही बताया था लेक्चर स्टार्ट होने पे ही, 0.66। ये देखो आसान हो गया आपके लिए। अब वो एलसीएम में जाते हैं तो आपको टाइम जाता है। तो यही आपके अंडरस्टैंडिंग के ऊपर है कि कौन सा क्वेश्चन पे कौन सा ट्रिक या कौन सा मेथड आपको इस्तेमाल करना है। अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग मेथड होता है। जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपको अंडरस्टैंड होने लगता है, यानी बहुत सारे जब क्वेश्चन कर लेते हो आप तो आपको समझ में आने लगता है कि यार मुझे यहाँ पे ना ये पैटर्न इस्तेमाल करना है, मुझे यहाँ पे ये पैटर्न इस्तेमाल करना है। अब हमसे पूछा सेकंड स्मॉलेस्ट पूछा, तो सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा? पहले आप देख लो, सबसे छोटा ये है। और सेकंड स्मॉलेस्ट बोला तो सबसे छोटा के बाद दूसरे नंबर पे ये आएगा। दूसरे नंबर पे यानी कि 6/11। ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर 3। क्लियर? बोलो, समझा सभी को? बताइए। समझा? तो हमने यहाँ पे डेसिमल का इस्तेमाल करके क्वेश्चन को सॉल्व किया। तो लेक्चर लेते हुए यहाँ पे हो गया 1.5 घंटे ना। 9 बजे हमने क्लास स्टार्ट किया था और हमने आज 2 पैटर्न का इस्तेमाल किया, 2 मेथड का, 2 टाइप के क्वेश्चन देखे। एक हमने क्या देखा? प्लेस वैल्यू के ऊपर क्वेश्चन देखा, और दूसरा हमने फ्रैक्शन के ऊपर देखा। उम्मीद है कि इस तरह के क्वेश्चन आप एग्जाम में आएगा तो आप कर लोगे। हमने अलग अलग मेथड देखा, डिनोमिनेटर को सेम करके कैसे करना वो भी देखा, और एनालिसिस करके भी क्वेश्चन को किया, फिर हमने डेसिमल में चेंज करके भी क्वेश्चन को किया, ठीक। तो आप अंडरस्टैंड करें। आपको अगर अंडरस्टैंडिंग बेहतर है, वीडियो को अगर एक बार नहीं समझा, एक बार नहीं देखने, कई पॉइंट ऐसा होगा नहीं समझेगा आपको। पहली बार अगर मैथ्स बहुत ज़्यादा वीक है पॉज करो, फिर उसको दोबारा देखो, है ना, दोबारा करके देखिए आप उस पॉइंट को। और लेक्चर हो गया आपका, आपको समझ में आ गया तो आपको क्या करना है? आपको घर पे बैठना है, बाद में सारे क्वेश्चंस को जितने भी मैंने दिए यहाँ पे अपने से सॉल्व करना है। डायरेक्ट देखो, सॉल्व करो, क्वेश्चन लिखने की ज़रूरत नहीं है ना, टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं। आपने क्वेश्चन देखा, पॉज किया, पहला क्वेश्चन आया आपने पॉज किया, उसको सॉल्व कर लिया, खुद से सॉल्व किया, फिर वीडियो चला के देखो आंसर सही है क्या, ठीक है, आंसर सही आया, फिर आगे बढ़ जाओ। नहीं आया तो सॉल्व देखिए कैसे मैंने सॉल्व किया फिर उसके बाद अगले क्वेश्चन पे जाइए, वीडियो पॉज करिए, सॉल्व करिए, चेक करिए हाँ आपका आंसर सही आ रहा है, यानी आपको सारी चीज़ें सही समझिए, ठीक है। तो आपको ये करना है। अगर आपका मैथ्स वाकई कमज़ोर है, आपको प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होता है, चीज़ें आप बहुत जल्दी भूल जाते हो, तो आपको ये पैटर्न इस्तेमाल करता है। और अगर आपको याद हो गया भाई हाँ चलो
कोई मैटर नहीं, मेरे को सारी चीज़ समझ में आ गया, मुझे प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। हाँ, कल भी यही टाइम पे रहेगा लेक्चर, कल भी सेम टाइम पे रहेगा। तो कल का लेक्चर मैं जब ग्रुप में डालूंगा तो आप उसको एक बार शेयर कर देना दूसरों तक भी, ताकि कल कोशिश ये करो कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े। आज ठीक है 15 लोग तो जुड़े कम से कम, उम्मीद करता हूँ कल कम से कम 30-40 लोग रहें, ताकि हम लोग कल नंबर सिस्टम के और भी जो क्वेश्चंस आते हैं जो प्राइम नंबर्स के ऊपर होते हैं, या फिर जो क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जो डिविजिबिलिटी रूल के ऊपर होते हैं, जो पूछा जाता है, कई बार रिपीट होता है, पेपर फर्स्ट में, पेपर सेकंड में, टीटी में, सीटेट में, हर जगह रिपीट होता है, उसके ऊपर भी क्वेश्चन देखेंगे।